हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूवी फिटनेस पर। सो गाइस, आज का वीडियो उन वुमन पर है जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहती है और काफ़ी हार्ड वर्क मेहनत करने के बाद अपनी फैमिली को भी संभालती है और हेल्थ से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें भूल जाती है। लेकिन आप चिंता न कीजिए, उनके लिए हम एक अच्छी और काफ़ी सारी ऐसी अच्छी इनोवेटिव एक्सरसाइज लेकर आए और उनकी डेली रूटीन में उनको काफ़ी एनर्जेटिक फील कराएगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो गाइस, ये वीडियो शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूवी फिटनेस को। गाइस, शुरू करते हैं ये वीडियो। सुबह सुबह आप जब वॉकिंग करके आ जाते हैं तो आपको स्ट्रेच करना पहले ज़रूरी है। सो इस तरह हम अपनी कलाई को दोनों तरफ बेंड करेंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे हाथ को मजबूती से, टाइटनेस के साथ, ढीला नहीं छोड़ेंगे और टाइटनेस के साथ इसे दोनों तरफ राउंड करेंगे। तकरीबन 5 टाइम इन्हें रोज कीजिए आपको। इसके बाद हम हाथ को बिल्कुल सीधे रख लेंगे अपने चेहरे की सीध में, अपने कंधों के बिल्कुल सामने, और दोनों तरफ घुमाएंगे। अब आपको हाथ कंधे की सीध तक लाने और वापस नीचे ले जाने, ये तकरीबन आपको 10 बार करने हैं। फिर आपको ये हाथ तकरीबन आपके सर के सीध में और बिल्कुल आपके सीधे घुटनों के पास ले जाना है और धीरे धीरे आपको, जैसे मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वापस इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी फुल स्ट्रेस हो सके। अब आपको अपने हाथ को धीरे धीरे राउंड राउंड घुमाना है, हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है और ये आप धीरे धीरे करें। अगर आप की उम्र 50 या 60 साल है या 70 साल है, ऐसी कुछ है, तो आप ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करें ताकि आपके हाथ में किसी प्रकार की इंजरी ना हो। अब दोनों हाथों से हम धीरे धीरे, आप यंगस्टर है तो ये थोड़ा तेज़ी के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नॉर्मल धीरे धीरे ही करना सही है। इससे आपके शोल्डर वार्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। अब हम अपने हाथ को अपने कंधों पर रख लेंगे और जैसे मैं कर शोल्डर को दोनों तरफ घुमाएंगे अच्छे से, आगे और पीछे दोनों की तरफ। अब हम अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। इस प्रक्रिया को आपको नॉर्मल धीरे धीरे ही करना ताकि आपको किसी प्रकार की चोट ना हो। गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आपको घुमाना है, पर ये प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की चोट ना आए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप ये बिल्कुल धीरे धीरे करें। इससे आपके गर्दन में किसी प्रकार का पेन रहता है तो वह जल्द से जल्द मिट जाएगा। ये आप तकरीबन 5 दिनों तक ये करेंगे तो आपके अगर गर्दन में दर्द रहता है तो आपकी ये बीमारी तो जल्द ही दूर हो जाएगी। प्रकार गर्दन को आपको चारों तरफ घुमाना है, दोनों तरफ 10-10 के रैप लगाएं आप। अब कमर पर हाथ रख के हम बैक को और अपनी कमर को वार्म करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी बैक के लिए काफ़ी हद तक अच्छी रहने वाली है। चारों तरफ राउंड राउंड घुमाएंगे 180 डिग्री के एंगल पे। ये हमें 10-10 के रैप्स तकरीबन दोनों तरफ 3-3 के सेट लगाने हैं।
अब हमें अपने पाँव के लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आपके घुटनों के लिए और पैरों के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस प्रकार हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बैठ रहा है तो हाथों को आप फैला लेंगे ताकि आपका बैलेंस सही रहे। अगर आप 70 या 80 साल के हैं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। हम फास्ट स्टेप करेंगे, मगर आप के अगर इंजरी है या फिर घुटनों में किसी तरह की परेशानी है तो आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं। और आप युवा अवस्था में हैं तो आप इसे थोड़ा तेज़ी से कर सकते हैं। और यह हाई स्टेप आप अगर 20 से 25 साल या कम उम्र के हैं तो काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आपके वेट लॉस होने में 100% सक्सेस रहेगी। अब आपके घुटनों के लिए एक्सरसाइज है। आपको इस तरह जिस तरह से मैंने अपने पैरों को पकड़ रखा है, घुटनों को मोड़ लेंगे खड़े खड़े। अपने एक हाथ को कमर पर रहेंगे, दूसरा हाथ से पंजे को पकड़ लेंगे और फुल स्ट्रेच होने देंगे। तकरीबन 20-20 सेकंड तक आपको दोनों पाँव पर करना है ये, ताकि आपके दोनों पाँव, इससे आपकी फीमर जो जंघा की हड्डी है और पैर है काफ़ी स्ट्रेच होंगे। अब आपको हाथ सीधे करने हैं और नीचे तक झुकना है। हो सके तो आप ज़मीन पर हाथ टच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके हाथ टच नहीं हो रहे तो आपको इस तरह से कोशिश करनी है आपको ज़मीन पर आने की। अगर आप ऐसे तकरीबन 20 टाइम करेंगे तो आपका हाथ ज़मीन पर अच्छे से पहुंच जाएगा। आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है, हाथों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाना है और पूरा नीचे टच करना है। ये प्रक्रिया आपको तकरीबन 15 बार करनी है। अब आपको एक हाथ कमर पर और एक हाथ अपने ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है और अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको 5-5 टाइम करना है। अब आपको नीचे बैठ जाना है। आपने एक पाँव को अपने जंघों पर रखना है, दूसरे पाँव को भी आप इस तरह से पद्मासन में बैठ जाए। अच्छे से हाथ को आगे की तरफ फैला ले और झुक जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं हुआ हूँ। ये प्रक्रिया आपको तकरीबन 30 सेकंड तक आपको इसी पोजीशन में रहना। आपको काफ़ी खिंचावट पैदा होगी इससे आपकी बैक में, आपके पाँव पर, और ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए और आपके पैरों और घुटनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसी प्रकार हम दूसरे पाँव पर भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक आपको ये करना है दोनों तरफ। आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पाँव सीधे कर लेने और
हाथ पीछे की तरफ सारा लेकर करना। अब आपको एक एक पाँव धीरे धीरे उठाना है इस तरह। ये 45 डिग्री के एंगल तक आपको उठाना है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, फिर वापस धीरे धीरे नीचे लाना है। आपको इसमें परेशानी हो रही है तो आप कोहनी के बल पर भी लेटकर ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको पाँव को तकरीबन यहाँ पर 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आपको ये पाँव नीचे लाना है। आपको अगर आपकी नाड़ी या धरण अगर इधर उधर हो रखी है, डाइजेशन सिस्टम आपका कमज़ोर है, तो इस एक्सरसाइज से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। दोनों पाँव को आप सीधा करेंगे और थोड़ा सा उठा लेंगे तकरीबन 6 इंच तक। आपके एब्स कोर पे आपको काफ़ी लोड पड़ेगा इस पे। में बैठ जाना है और लंबी लंबी सांसें लेनी है। आप नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। जितना हो सके आप नाक से सांस ले, आपके पेट में भर ले, फिर वापस मुंह से छोड़ें। तकरीबन 5 बार करने पर आपको पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए होल्ड करके रखना, अपना पेट अंदर खींच लेना है और दोनों हाथ को अपने नाभि पर रख के नीचे की ओर झुक जाना है। आपको गर्दन सीधी रखनी है तो सीधी रख सकते हैं आपको, और थोड़ा इजीली करना है तो आप गर्दन झुका भी सकते हैं। आप अगर गर्दन सीधी रखेंगे तो आपके गर्दन में थोड़ा दर्द होने लग जाता है इस प्रक्रिया से। देखिए जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ, आपको सांसें लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है। लंबी लंबी सांसें लिए और मुंह से छोड़ दें, और आपको होल्ड करके रखना है, पेट को अंदर खींच लेना है। ये अंगूठे को हम अंदर की ओर रख लेंगे और उंगलियों से पकड़ लेंगे, और इस प्रकार नाड़ी पर रखकर हम नीचे की ओर झुक जाएंगे। ये प्रक्रिया तकरीबन आपको 50 सेकंड तक होल्ड करके रखनी है। आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगेगा इस प्रक्रिया के बाद। आपका पेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा इससे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाएगा इससे। इस प्रक्रिया को करने के बाद आप 1 गिलास पानी पी ले अच्छे से। अब हम लेग से एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम पैरों को फुल स्ट्रेच करेंगे। जिस प्रकार से मैं बैठ रखा हूँ, दोनों पाँव चौड़े कर लेंगे और एक हाथ से अपना पैरों की उंगलियां पकड़ लेंगे, पंजे को अच्छे से, और दोनों तरफ खिंचाएंगे। पाँव हमारा मुड़ ना सके इसलिए हम दूसरा हाथ जांघ पर रख लेंगे। एक्सरसाइज होने के बाद हम इस अवस्था में तकरीबन 2 मिनट तक लेटे रहेंगे, ताकि आपको फुल रिलीफ मिल सके। माइंड को शांत कर लेना है और कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों। ये 2 मिनट तक आपको यही पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और रेगुलर करने पर आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।